हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात का जो मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसको देखने वाले हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन का जो मिक्सचर वाला क्वेश्चन होता है, मिश्रण से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन से पहले कुछ बेसिक बात को जानेंगे। देखिए, दिया रहेगा कि एक मिश्रण है, नहीं एक बाल्टी या गैलन किसी में भी मिश्रण है। अगर मिश्रण मान लेते हैं कितना 20 kg है, 20 लीटर मिश्रण हो गया। और इसमें दूध और पानी का आपको अनुपात दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? दूध और पानी का अनुपात। तो मान लीजिए यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात 4:1 दिया है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमारा मिश्रण 5 लीटर का है तो उसमें 4 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है। 4:1 का मतलब हुआ कि अगर टोटल ही 5 का है, उसमें से 4 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है। अगर ये मिश्रण हमारा 10 लीटर का हो जाएगा तो इसमें 8 लीटर दूध होगा और 2 लीटर पानी होगा। अगर ये 15 लीटर का होगा तो ये इसमें 12 लीटर आपका दूध हो जाएगा और 3 लीटर पानी होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मिश्रण में जिस अनुपात से गुना होगा उसी तरह से दूध के अनुपात और पानी के अनुपात में भी गुना होगा। देखिए, मिश्रण 5 से क्या हो गया 10 हो गया, यानी मिश्रण दुगुना हुआ तो हमारा दूध भी दुगुना होगा। वहीं मिश्रण क्या हो गया 5 से 15 यानी 3 गुना हुआ तो हमारा दूध भी क्या हो जाएगा 4×3 यानी 3 गुना हो जाएगा। जितना गुना मिश्रण में होगा उतना ही गुना दूध और पानी के अनुपात में भी होगा। अब आइए, तो आपका सवाल था कि 20 लीटर मिश्रण में दूध अनुपात पानी का रेशियो दिया था 4:1। तो हमको दूध निकालना हो कि एक चोल में दूध कितना था। तो इसको निकालने के लिए दूध की मात्रा अगर हमको निकालना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 20 लीटर है ना मिश्रण, तो इसमें गुना कराएंगे। दूध निकालना है तो दूध के अनुपात कितना है 4 है, तो इस 4 से गुना करेंगे। लेकिन किस में? इस दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने का रीज़न क्या है? क्योंकि 4:1 में है तो 4:1 का मतलब होता है कि अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है 5, यानी दूध और पानी को मिलाकर कितना हो रहा है 5 हो रहा है ना। तो 5 से इसको भाग देंगे तो 5×4 20 यानी 4×4 16 यानी 20 में आपका 16 लीटर क्या हो जाएगा दूध हो जाएगा। वहीं बात की जब पानी के, तो जब 20 लीटर का मिश्रण है उसमें से 16 लीटर दूध है तो आप तो जाहिर बता सकते हैं कि 4 लीटर पानी होगा। पानी भी निकालना होगा आपको, तो उसको कैसे निकालेंगे? देखिए, पानी की मात्रा जैसे निकालना होगा तो PC 20 को लिखेंगे और पानी का अनुपात कितना है तो 1 है, और टोटल दूध और पानी को जोड़ रहे हैं तो 4 और 1 5 हो रहा है। तो 5 से भाग देंगे, 5×4 20, 4×1 4 है, यानी 4 लीटर आपका पानी हो गया। अब आइए, लेकिन परीक्षा में इतना आसान आपको सवाल तो देगा नहीं। सवाल कैसा देगा? अब आते हैं हम सीधा सवाल की ओर। ये था कुछ बेसिक। तो फर्स्ट सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहेगा। 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात की मात्रा दिया है 7:1, यानी एक 80 लीटर का मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है 80 लीटर का आपका मिश्रण है, उसमें आपका दूध और पानी का अनुपात दिया है 7:3, और इसमें कुछ और पानी मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? पानी मिला दिया जाता है। तो मिश्रण में बढ़ेगा कि नहीं? तो पानी मान लिए 1 से मिला दिए नहीं, तो उसके बाद अनुपात हो जाता है 2:1। इसके बाद हमारा दूध पानी का अनुपात हो जाता है 2:1 हो जाता है। तो पूछ रहा है कि इसमें कितना लीटर पानी मिलाया गया, तो इसको कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पानी मिला रहे हैं तो बताइए, पानी मिलाएंगे तो पानी बढ़ेगा या पानी हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन क्या दूध पे कोई प्रभाव पड़ेगा? पहले मिश्रण में जितना दूध था उतना ही इस नए वाले मिश्रण में भी दूध रहेगा। दूध अगर पहले 5 किलो है तो बाद में ये 5 किलो रहेगा, क्योंकि हम मिला क्या रहे हैं पानी। तो पानी मिला रहे हैं तो हमारा पानी बढ़ेगा, न कि हमारा दूध बढ़ेगा। तो हम दूध को बराबर करेंगे दोनों मिश्रण में। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे,
दूध बराबर दूध करेंगे, यानी जो चीज़ कांस्टेंट रहेगा बराबर रहेगा उसी को बराबर करेंगे। तो पहिलका में 80 लीटर का था, जिसमें दूध था, दूध अनुपात पानी 7:3 है। तो दूध निकालने के लिए आप 7 से गुना कीजिएगा, इसको जोर से भागिएगा ना, 7 और 3 10, यानी 7/10 से गुना कीजिएगा तो ये आपका क्या निकल जाएगा, दूध निकलेगा। उसी तरह नए मिश्रण से फिर दूध मान निकालेंगे। तो नए में कितना है, 80 लीटर का मिश्रण है, उसमें कुछ पानी मिलाया गया। तो पानी हमको नहीं मालूम है कि कितना मिलाएं, तो मान लिए x मिलाए, तो पनिया मिलाएंगे तो हमारा मिश्रण में बढ़ेगा। तो मिश्रण हमारा होगा 80 + x। अब इसमें दूध नायका में दूध और पानी का रेशियो कितना है, 2:1 है। तो इसमें दूध निकालना है तो दूध का अनुपात ऊपर लिखेंगे और 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 3 हो गया। अब देखिए इसको काटेंगे तो 8 का 1 0 से 1 0 कट गया, 8 7 56 हो गया, दिख रहा है। उसके बाद 80 + x हो गया। अब इसको हम 2/3 को क्या इस बगल भेजेंगे तो हमारा चेंज होगा ना 3/2 में। अभी 2 से कट जाएगा 56, कै बार में 28 दूनी 56 हो गया। 28 3 में गुना कीजिएगा तो 8 3 24 के 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी 80 + x। अब देखिए ये आपका 84 बराबर 80 + x, यानी x का मान कितना हो जाएगा, तो 84 में से 80 घटाएंगे तो ये आपका क्या निकलेगा, 4। लेकिन इतना बोलिए, इतना अगर आप कैलकुलेशन कीजिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो क्या आपका सवाल 1 मिनट में बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम इस तरह से नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें हमारा समय काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होगा। लेकिन कुछ भी सीखने से पहले बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये था बेसिक जो तरीका, लेकिन इतना लंबा तरीके से हम लोग नहीं बनाएंगे। आइए हम इसका शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट में क्या करेंगे, सबसे पहले 80 लीटर का मिश्रण था तो उसमें दूध अनुपात पानी का कितना था, 7:3 है। तो दूध और पानी लिख देंगे, दूध अनुपात पानी, दूध अनुपात पानी है 7:3। अब उसमें मिलाया जाता है कुछ पानी, और पानी मिला देने से हमारा जो अनुपात हो जाता है वो अनुपात आपका हो जाता है 2:1। तो फिर बाद में जब पानी मिलाते हैं तो 2:1 हो जाता है। बोलिए हम फेंटे कथी, पानी। अब पानी फेंटे तो हमारा दूध बराबर रहबे करेगा। तो दूध जब हमारा बराबर रहेगा तो हम दूध को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। इसी को कहते हैं रेशियो मेथड। तो पहले दूध कितना है 7, अभी कितना है 2। तो दूध हमारा क्या बराबर है, नहीं बराबर है। तो इसको बराबर करने के लिए इसमें हम अगर 7 से गुना कर दे, किससे गुना कर दे, 7 से गुना कर दे। इसमें हम 2 से गुना कर दे तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, यानी दूध बराबर हो गया। बोलिए जब इसमें 2 से गुना करेंगे तो क्या में 2 से गुना नहीं होगा, होगा। इसमें 7 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 7 से गुना होगा। तो अब देखिए अब आपका दूध कितना हो गया, 14 हो गया, और पानी कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, 7 एकम 7 हो गया। अब देखिए कि 14 आपका क्या है, दूध है, और उसमें पानी कितना है, 6 है। इसमें 14 दूध है तो पानी कितना है, 7 है। अब कह रहा है कि 80 लीटर का मिश्रण है, तो यानी 14 और 6 कितना हुआ, 20 हुआ। यानी अनुपात में 20 अनुपात का मान ही आपका दिया है क्या, 80 दिया है। तो सबसे पहले आप 1 अनुपात का मान निकाल लीजिए। 1 अनुपात का निकालने के लिए 20 से काटेंगे इसको तो 4 बार में कट जाएगा, यानी अनुपात 1 का मान निकल जाएगा 4। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि बताइए कि पानी कितना मिलाया गया था। तो पानी कितना मिलाया था, पहले 6 लीटर था पानी, अब हो गया 7 लीटर। तो पानी क लीटर मिलाया, तो अनुपात में 1 लीटर मिलाया। तो अनुपात में 1 लीटर मिलाया तो यही न अनुपात 1 का मान निकालिएगा। तो अनुपात 1 का मान निकालें तो कितना आया है, 4 आया है। यानी 4 लीटर इसमें पानी और मिलाएगा। देखे थे ना वो लंबा तरीका था, उसमें भी 4 आंसर आया था। तो उस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम नहीं बनाएंगे ऐसे। इसमें भी आपको समझाने में हमको 2-3 मिनट समय लगा है, लेकिन जब आप बनाने लगिएगा तो 45 से
30 सेकेंड के बीच में आप आंसर दीजिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज कर करके इसको लिख सकते हैं। आपका 2 नंबर सवाल है, 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 17:3 है। 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 17:3 है। तो सबसे पहले लिखेंगे दूध अनुपात पानी, तो 17:3 है ना। और उसके बाद कह रहा है कि इसमें कितना लीटर पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 17:5 हो जाए। अब बोलिए, इस बार भी क्वेश्चन में पानी मिलाया जा रहा है, तो पानी मिलाया जा रहा है तो हमारा दूध बराबर होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे दूध बराबर होकबे करेगा, दूध बराबर होगा ना। तो देखिए, तो इसमें पहले 17 है दूध, अब बाद में भी कितना है? 17। तो दूध आपका बराबर है कि नहीं? तो आप कहेंगे जी सर बराबर है। तो बराबर है तो हमको दूध को बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब देख रहे हैं कि पहले पानी 3 था, अब कितना हो गया? 5 हो गया। पहले पानी हमारा आपका 3 था, अब क्या हो गया? 5 हो गया। यानी हमारा पानी कितना बढ़ गया? 2। अनुपात में पानी 2 बढ़ा है। अब ये बताइए कि आपका मिश्रण कितना है? तो मिश्रण है 20 लीटर। तो 20 लीटर मिश्रण है तो 17:3 कितना हुआ? अनुपात में जोड़े तो 20, यानी अनुपात 20 का मान दिया है आपका 20। अनुपात में भी 20 है और रियल में 20 है, तो यानी अनुपात 1 का मान कितना हो गया? तो अनुपात 1 का मान कहिएगा आप 1 हो गया। अब बताइए, 3 लीटर अनुपात 3 से अनुपात 5 हो गया, यानी पानी कितना बढ़ा है? देखिए तो 2 बढ़ा है। तो आप 2 अनुपात का मान निकाल दीजिएगा तो क्या आपका आंसर नहीं आ जाएगा? तो अनुपात 2 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी 2 लीटर पानी और मिलाएगा, यही आपका आंसर हो गया। बस इतना ही बनाना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपका कि एक 85 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 27:7 है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:1 हो जाए? अब देखिए, इसमें कितना है दूध पानी? तो आप कहिएगा दूध पानी 27:7 है। कितना है? 27:7 है। अब बाद में ये कितना हो जाता है? तो 3:1 हो जाता है। तो बाद में हो जाता है 3:1 हो जाता है। अब देखिए, टोटल मिश्रण आपका 85 लीटर का है ना। इसमें इस बार भी क्वेश्चन में पानी फेंट रहा है। पानी तो फेंटबे करेगा, दूध महंगा ना है, काहेला फेंटेगा दूध? चलिए, पानी फेंट रहा है ना, तो आप पानी फेंट रहा है तो दूधो तो बराबर रहेगा। आप कहेंगे एकदम दूध बराबर रहेगा। तो देखिए तो क्या हमारा दूध बराबर है? आप कहेंगे दूध बराबर नहीं है। तो दूध को बराबर करने के लिए हमें गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या कितना से गुना कर दे कि हमारा दूधो बराबर है? यहाँ 27 है, यहाँ 3 है। तो आप कहिएगा एक काम कीजिए ना, यहाँ पे 9 से गुना कर दीजिए। तो 9 से जब हमें गुना करेंगे तो 9 3 27 और ऊपर 27। तो जब इस अनुपात में गुना करेंगे दूधवा में, तो पानी हमारा पानियों में गुना होगा, तो यहाँ भी 9 से गुना हो जाएगा। अब देखिए, दूध 9 3 27 हो गया, यहाँ भी 27 हो गया। दूध को हमको बराबर करना तो कर दिए। अब देखिए, पहले कितना है पानी? तो 7 है। अब कितना हो गया पानी? तो 9 हो गया। यानी हमारा पानी कितना बढ़ गया? तो 2 बढ़ गया। अब देखिए, पहिलका में 27 लीटर दूध है और पानी है 7 लीटर, ये अनुपात में है। तो 27 और 5 कितना हुआ? तो आप कहिएगा 27 5 34 हुआ ना। तो इस 34 का मान कितना है? 85 है। कितना है? 85। तो इस 34 का मान 85 है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि अनुपात आप 2 का मान निकाल दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो अभी आप सोचिए कि 34 से 85 ये कितना गुना हुआ है, यह आपको सोचने में टाइम लग जाएगा। देखिए, तो ये आपका 85/34 गुना 85 है ना, 85/34 गुना है। कितना है? 85 इसमें भाग दीजिए, 85/34। ये अनुपात आपका 1 अनुपात का मान निकल गया, अनुपात 1 का। अब आपको कह रहा है कि अनुपात 2 का मान निकालने के लिए, क्या कि पानिया बढ़ रहा है कितना? 2। तो अनुपात 2 के मान निकालेगा तो 85/34
यहाँ पे 34 ना है ना, तो 34। अब इसमें अनुपात 2 का मान निकाल, 2 से गुना करेंगे तो देखिए 2 से कट जाएगा कितना बार में, 17 दूनी 34, और 17 से ही कट जाएगा कब बार में, 5 बार में। यानी पानी क लीटर बाद में डाल रहा है, तो 5 लीटर डाल रहा है, 5 लीटर डाल रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 66 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 5:3 हो जाए। फिर अभी भी पानी मिलाया जा रहा है, तो सबसे पहले दूध अनुपात पानी लिखेंगे, दूध अनुपात पानी। तो दूध पानी कितना है इस बार, तो दूध पानी का अनुपात है 5:1 है। अब इस पानी मिल जा रहा है तो कितना बन जा रहा है, 5:3 बन जा रहा है। और आपका मिश्रण कितना है, तो मिश्रण आपका यहाँ पे 66 लीटर है। अब देखिए जब हम पानी मिला रहे हैं तो फिर दूध बराबर होगा कि नहीं होगा, तो होगा। तो सबसे पहले देखते हैं दूध बराबर है कि नहीं। पहले हूँ 5 है, अभी 5 है, यानी दूध बराबर है। अब इसको बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले 1 लीटर पानी था, अब 3 लीटर हो गया, तो अनुपात में पानी बढ़ गया क्या लीटर, 2 लीटर बढ़ गया। अब देखिए 5 गो 1 गो कै गो हुआ, 6, यानी अनुपात 6 का मान दिया है कितना, 66 लीटर। तो आप बताइए 6 से ही कट जाएगा कितना बार में, 11, यानी 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 11। तो अब आपको कई अनुपात का मान निकालना होगा, 2, क्या कि पानिया आपका 2 लीटर में बढ़ रहा है पहले से। तो 2 के मान निकालिएगा तो 11 दूनी 22, यानी 22 लीटर क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए जल्दी से। और एक सवाल आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तो 5 नंबर सवाल है आपका, 200 लीटर के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 17:3 है। इस मिश्रण में और कितना दूध डाला जाए ताकि यह अनुपात 7:1 हो जाए। हर बार आपको पानी मिला रहा था, लेकिन इस बार सही किया है, दूध मिला दिया है। तो दूध मिलाया है ना, तो आप क्या कीजिएगा, पनिया को बराबर कीजिएगा कि दूधवा मिला रहा है तो दूधवा बढ़ेगा, अब पनिया क्या होगा उतने के उतने रहेगा। तो आप पानी बराबर पानी इसके बाद कीजिएगा, यानी आपको बराबर करना होगा किसको, पानी को। दूध से आपको कोई मतलब नहीं होगा, पानी के रेशियो को देखिएगा बराबर है कि नहीं। अगर बराबर नहीं है तो गुना करके बराबर कर लीजिएगा, उसके बाद आपका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।